नारायणाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवतम के आगे की कथा का रसामृत पान करवाने जा रही हूँ। तो कथा को भक्ति पूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। तो यहाँ पर कथा में सूत जी ऋषियों और मुनियों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री जो है उन्होंने प्रकट की। भौतिक सृजन के लिए जो भी सामग्री आवश्यक है उन सभी सामग्रियों को उन्होंने प्रकट किया। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए और इस प्रकार से सबसे पहले भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो यह सब जो है सबसे पहले भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उस विराट पुरुष का जो एक अंश है वो ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमलनाल अंकुरित होता है और उसी लेटे हुए पुरुष के नाभि सरोवर से एक कमल नाल जो है अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी जो हैं ब्रह्मा जी वे प्रकट होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है, सूत जी कहते हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के गृह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। समस्त ब्रह्मांड के जो ग्रह मंडल है वो विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। उनका जो शरीर है वो नित्य ही आध्यात्मिक है और अस्तित्वमय है जिसकी कोई तुलना नहीं है। उस शरीर की किसी से और कोई तुलना नहीं है। भक्तगण अपने विमल अर्थात पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। भक्तगण जो हैं अपने नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिस पुरुष के हजारों हजार पाँव हैं, जंघाएं हैं, भुजाएं हैं तथा मुख हैं और सब के सब अद्वितीय हैं। जितने भी पाँव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख है हजारों हजार वे सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर है, आँखें हैं, कान हैं तथा नाक हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं जिनका कोई आदि अंत मध्य नहीं है। उस पुरुष के शरीर का कोई आदि अंत मध्य नहीं है। तो उस पुरुष के जो सिर है उसमें हजारों मुकुट तथा चमकते हुए कुंडलों से अलंकृत है और मालाओं से सजाए गए हैं। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है। उस विराट पुरुष का जो यह रूप है वह ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का जो स्रोत है उन सब का उन स्रोतों तथा अविनाशी बीज है। माने जितने भी ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हुए हैं होते हैं उन सब अवतारों का वह जो रूप है विराट पुरुष का स्रोत है तथा अविनाशी बीज है, जिस बीज का कभी विनाश नहीं होता। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। उस पुरुष की इसी विराट रूप से इस विराट रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि जो है विभिन्न जीव सभी उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र हुए। सृष्टि के प्रारंभ में
सबसे पहले ब्रह्मा के जो हैं 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य की साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। और ब्रह्मा जी की वे जो 4 अविवाहित पुत्र हैं, वे जो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या किए। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार, द्वितीय अवतार, भगवान का जो द्वितीय अवतार है वो शुक्र का अवतार स्वीकार किया। वह जो समस्त यज्ञों के परम भोक्ता जो हैं विराट पुरुष, आदि पुरुष, उन्होंने शुक्र का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु से ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। और पृथ्वी के कल्याण के लिए उस पृथ्वी को रसातल क्षेत्र से, ब्रह्मांड के जो रसातल क्षेत्र है उससे ऊपर उठाया। तो इस प्रकार ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देव ऋषि नारद के रूप में, फिर ऋषियों के सर्ग में भगवान जो है देव ऋषि नारद के रूप में, जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। नारद जी के रूप में वो जो विराट पुरुष है वो तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है, और नारद के रूप में सत्यावेश अवतार ग्रहण करके वेदों का जो भाष्य है वो भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। और वेदों का वो भाष्य जो है निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। निष्काम कर्म अर्थात जिसमें हमें फल की आशा ना हो, बिना फल की आशा किए जो कर्म हम करते हैं वह है निष्काम कर्म। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। और चौथे अवतार में भगवान जो है राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। नर और नारायण ने फिर इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरण करने योग्य तपस्या की। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि। भगवान के जो कपिल नामक 5वां अवतार है वे सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया। उस अवतार में, कपिल अवतार में, भगवान ने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम से यह ज्ञान जो है विनिष्ट हो चुका था। ब्राह्मणों में कालक्रम से यह ज्ञान जो है विनिष्ट हो चुका था, इसीलिए उन्होंने कपिल नामक 5वां अवतार धारण करके आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य ज्ञान का भाष्य बताया। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे, और उस विराट पुरुष के जो छठा अवतार है अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनसुया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु, है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। और अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में अवतार लेकर उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों जो यदु, है आदि हैं उन सबको अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। 7वें अवतार प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। और भगवान का जो 7वां अवतार है वो प्रजापति रुचि तथा उनकी जो पत्नी है आकुति, उनके पुत्र यज्ञ के रूप में हुआ। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो उस अवतार में उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। 8वां अवतार राजा ऋषभ के रूप में हुआ। भगवान का जो 8वां अवतार है वो राजा ऋषभ के रूप में हुआ। वे राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। राजा ऋषभ जो है राजा नाभि तथा उनकी जो पत्नी है मेरु देवी, उनके पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया। इस अवतार में भगवान जो है पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है। और
उनके इस मार्ग का अनुगमन वे लोग करते हैं, उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिए हैं और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय हैं, और जो लोग सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय हैं। तो हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त जो नाना प्रकार की उपज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता, पृथ्वी की जोताई की और नाना प्रकार की उपज जो है पृथ्वी से प्राप्त किए। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। उनके द्वारा पृथ्वी को जोता जाने के बाद पृथ्वी जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक बन गई। पृथ्वी पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे उगाए। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। और जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ, उस समय सारा जगत जो है जल में डूब गया था, तब भगवान जो है मत्स्य मछली के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो इस प्रकार से भगवान का अगला अवतार 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मतनी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। और कच्छप अवतार में भगवान की जो पीठ है वो ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों अर्थात असुर और देवताओं के द्वारा जो समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन के समय मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में प्रयुक्त किया गया था। तो मंदराचल पर्वत के जो है आधार बनी उनका कच्छप रूप का पीठ। तो इस प्रकार से भगवान का 11वां अवतार था। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 12वां अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा अर्थात मोहिनी अवतार धारण किया और अपने मोहिनी अवतार के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों अर्थात राक्षसों को मोहित किया और देवताओं को अमृत पीने के लिए प्रदान किया। 14वें अवतार में भगवान ऋषि के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई जो है लट्ठे को चीर देता है। जिस प्रकार बढ़ई अपने अस्त्र से लकड़ी के लट्ठे को चीर देता है, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को भगवान ने नृसिंह अवतार लेकर चीर डाले। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि ही दान में बलि से मांगे। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और 16वें अवतार परशुराम का अवतार जो है भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। इसीलिए उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया इस संसार से और ब्राह्मणों को राज्य दे दिया। तो इस प्रकार से ये भगवान का 16वां अवतार था। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए और उसके बाद 17वें अवतार में भगवान ने पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। तो उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ हैं, एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो उन्होंने जब देखे कि सामान्य जन जो है जन सामान्य जो है अल्पज्ञ हैं, तो उन्होंने एकमेव जो वेद है उसके अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में उस वेद को विभक्त कर दिया।
18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए हिंद महासागर पर विशाल पुल बांधकर समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करने के लिए अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान कृष्ण वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। और कलियुग के प्रारंभ में भगवान जो है गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार सूत जी आगे कहते हैं, इसके बाद सृष्टि के सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद भगवान जो है सृष्टि के सर्वा भगवान जो है 2 युगों के संधि काल में कल के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। जब भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे उस समय जो पृथ्वी के शासक हैं वे सब शासक न रहकर लुटेरे बन चुके होंगे। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। वे जो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं वे विभिन्न लोकों में नास्तिकों के द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं और भगवान जो है आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। तो सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है और वायु धूलमय मलिन हो गया है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो इस प्रकार से सुद गोस्वामी जी आगे कहते हैं, जब कभी मनुष्य आत्मा साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का भी इस शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं है, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। जब मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, तब वो अपना तथा भगवान का दर्शन करता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है। जब माया का शमन हो जाता है और
जीव पर भगवान की कृपा होती है तो जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है और उसे तुरंत अपना आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे हृदयेश हैं जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं। वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी उनसे प्रभावित नहीं होते और उनसे बिना प्रभावित हुए उनका संहार भी करते हैं, सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और समय आने पर उनसे रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार भी कर लेते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बच्चे अपने खिलौनों को खेलने के लिए बनाता है, उनसे खेलता है, उनकी रक्षा करता है और फिर समय आने पर उन सबको तोड़ फोड़ भी डालता है, समेट भी डालता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी खेल के लिए सृष्टि की रचना करते हैं, उसका पालन करते हैं और समय आने पर उसका संहार भी कर लेते हैं। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। तो कैसे जानेंगे? न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत की सृष्टा पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। वही सृष्टा के जो है पूर्ण महिमा को, शक्ति को तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो इस प्रकार शुद्ध गोस्वामी जी आगे कहते हैं, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है। तो ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं विष्णु जी, कृष्ण जी, उनके प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। मनुष्य की जन्म मृत्यु का, जीव की जो जन्म मृत्यु का बंधन है वो फिर छूट जाता है। भगवान के श्री चरणों में दिव्य आह्लादकारी प्रेम जब उत्पन्न होता है तो जीव का जो जन्म मृत्यु का बंधन है, 4 खानी 84 लाख योनि का जो चक्कर है वो छूट जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है। यह जो श्रीमद् भागवत है वो भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो इस प्रकार से शुद्ध गोस्वामी जी आगे कहते हैं, स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मान्य श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक, वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया है, सुखदेव जी को प्रदान किया है। व्यासदेव ने समस्त वैदिक, वाङ्मय तथा ब्राह्मण के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया है, जिसे सुखदेव जी राजा परीक्षित को प्रदान करते हैं। व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाई, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म, ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों के कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा।
हे विद्वान ब्राह्मणों, सूत जी आगे कहते हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूँगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसे मैंने उसे सुनकर आत्मसात किया, सीखकर आत्मसात किया। हे विद्वान ब्राह्मणों, उसे ही मैं तुम लोगों को अब सुनाने का प्रयत्न करूँगा। तो आज की कथा यहीं तक, आगे की कथा फिर आगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।